औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्ड्स के एनाटमी के बारे में। और बर्ड्स के एनाटमी के बारे में हम स्पेसिफ़िकली जो है एक्सटर्नल फ़ीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्लास एवीज़ जो है ना वो स्टार्ट किया है और क्लास एवीज़ में हमने कुछ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा था और कुछ इसके जनरल फ़ीचर्स पढ़े थे या करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो आज हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, जो एक्सटर्नल फ़ीचर्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फ़ीचर्स जो बॉडी के आउटसाइड जो फ़ीचर्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑब्वियस है, ठीक है, जो आपको बर्ड्स में नज़र आता है, ठीक है, कि जी बर्ड्स में अगर आप उसको बाहर से देखते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा। तो बर्ड्स के एक्सटर्नल फ़ीचर्स में सबसे पहले आपको फीदर्स नज़र आएंगे। ठीक है, फीदर्स नज़र आएंगे। ठीक है, फीदर जो है, ठीक है, उसको हम कलेक्टिवली जो है वो प्ल्यूमेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, प्ल्यूमेज कहते हैं। ठीक है, प्ल्यूमेज क्या है? प्ल्यूमेज जो है कवरिंग है फीदर्स की ओवर दी बर्ड्स बॉडी। बर्ड्स की बॉडी के ऊपर जो फीदर्स की कवरिंग है उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं जी, प्ल्यूमेज कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? ये कह रहा हूँ कि फीदर्स मौजूद हैं। जब आप बर्ड को देखते हैं तो आपको सबसे पहले एक्सटर्नली क्या नज़र आएगा? फीदर्स नज़र आएंगे। फीदर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्ल्यूमेज कहते हैं। द कवरिंग ऑफ द फीदर्स ओवर द बर्ड बॉडी। ठीक है, इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं कि सबसे पहले जो बिल्कुल ऑब्वियस है, ठीक है, वो है फ्लाइट। स्मूथ होते हैं, लाइट होते हैं। ठीक है, बीट करते हैं बर्ड्स इन फीदर्स को। ठीक है, तो क्या होता है जी, बर्ड इसी फीदर्स की मदद से क्या करते हैं जी, फ्लाइट करते हैं। ठीक है, कुछ फ्लाइटलेट बर्ड्स भी हैं। ठीक है, उसको हम जो है ना वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है ना वो हम पिंगुइन्स ले लेते हैं। पिंगुइन्स, ठीक है, पिंगुइन्स के ऊपर फीदर्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, बट दे आर स्टिल बर्ड्स। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस फंक्शंस क्या है जी, इसका फ्लाइट है। ठीक है, इसके अलावा स्टेयरिंग में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टेयरिंग क्या है? स्टेयरिंग जिस तरह गाड़ी में क्या होता है जी, जिस तरह गाड़ी में एक स्टेयरिंग होता है, ठीक है, वो एक गाड़ी के डायरेक्शन को जो है ना वो डिफ़ाइन करता है। इसी तरह बर्ड्स में फीदर्स हैं जो स्पेसिफ़िकली जो टेल फीदर्स हैं। ठीक है, बर्ड जा रहा है, ठीक है, तो उस टेल फीदर में थोड़ी सी चेंजेस होंगी। उन चेंजेस की वजह से बर्ड अपनी डायरेक्शन जो है वो क्या कर सकता है जी, चेंज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि बर्ड जब एक अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो भी फीदर्स की मदद से करते हैं। और डायरेक्शन चेंज करने को या डायरेक्शन डिफ़ाइन करने को हम बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? स्टेयरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बर्ड जो है वो इसी फीदर्स की मदद से अपनी बॉडी को वार्म रखती है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन भी ये फीदर्स करते हैं। ठीक है, अगर बॉडी से हीट लॉस होता है तो उसको ट्रैप कौन करता है जी, वो यही फीदर्स करते हैं। ठीक है, बॉडी अगर हीट एब्ज़ॉर्ब करना चाहता है तो भी इसी फीदर्स के अंदर जो है वो हीट जो है वो ट्रैप होगी। लाइक दिस इज़
फीदर्स एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक है, कुछ शॉर्ट है कुछ लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोज टू स्किन है, यहाँ पर ये हीट जो है वो ट्रैप होती है। इसी तरह अगर बॉडी से बाहर जाती है हीट, तो भी इसको क्या कौन ट्रैप करता है जी, यही फीदर्स जो है ना वो ट्रैप करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हीट लॉस में ये क्या करता है जी, इसको प्रिवेंट करता है, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा कोर्टशिप में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। बर्ड अगर सेक्सुअली मेट करना चाहता है, ठीक है, किसी दूसरे बर्ड के साथ, तो ये फीदर्स की मदद से होगा। लाइक कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कलरफुल फीदर्स डिस्प्ले करते हैं अदर बर्ड की तरफ, वो बर्ड अट्रैक्ट होता है टूवर्ड दैट कलरफुल फीदर्स, जिसकी वजह से फिर क्या होती है जी, कोर्टशिप होती है, या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा ये इंक्यूबेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन क्या है? इंक्यूबेशन आप लोगों ने एग्स का पढ़ा है कि बर्ड जो हैं वो एग अंडे देते हैं और फिर उन्हीं अंडों के ऊपर वो बैठती हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और फिर उन एग्स से चिक्स जो है ना वो हैच होते हैं। तो बर्ड उसके ऊपर क्यों बैठती हैं? वो इसलिए क्योंकि उन एग्स के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर जब उन एग्स को मिलेगा तभी वो एग्स जो है वो हैच होंगी। तो ओनली बर्ड जो है उस एग को प्रॉपर टेम्परेचर दे सकता है, ठीक है। और टेम्परेचर किसकी मदद से देगा? टेम्परेचर इन्हीं फीडर्स की मदद से देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हीट को ये ट्रैप करती हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है ना वो बर्ड क्या करता है जी, उसको देता है, ठीक है। तो इन एग्स की इंक्यूबेशन ऑफ एग्स की इंक्यूबेशन में भी ये हेल्प करते हैं ये फीडर्स, ठीक है। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग, ठीक है। फीडर जो है एज ए रिपिलियंट काम करते हैं, ठीक है। बर्ड अगर किसी ऐसे जगह पर है जहाँ पर पानी है, ठीक है, या बारिश हो रही है, ठीक है, तो उस पानी को वो रिपेल करेगा बाय दीज फीदर्स। किस तरह, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली जो स्किन है उसके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद हैं। ऑयल ग्लैंड्स उस फीदर्स के ऊपर जो है ना वो क्या किया जाता है जी, छिड़का जाता है, या आप कह लें कि इसके ऊपर रब किया जाता है, जिसकी वजह से वो फीदर्स वैक्सी हो जाते हैं। वैक्सी होने की वजह से, वैक्सी बेसिकली वैक्सेस लिपिड्स हैं और वो सारे के सारे लिपिलियंट हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी को रिपेल करता है। एनी हाउ, ये तो कुछ फंक्शंस हो गए। अब हम आते हैं डेवलपमेंट की तरफ कि फीदर किस तरह डेवलप होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट से पहले हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। फीदर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन लाइक दिस इज स्किन, ठीक है। स्किन बेसिकली एपिडर्मल सेल से बना है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एक एवोल्यूशनरी लिंक है, ठीक है। रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, ठीक है, डर्मल स्केल्स हम उसको कहते हैं, नोकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप लोग शाम को देख लें तो उसमें भी जो है ना वो इस तरह की छोटे छोटे वो स्केल्स होते हैं, ठीक है। आप क्रोकोडाइल ले लें तो उसमें भी जो है ना वो स्केल्स होते हैं। वो स्केल्स किस से निकलते हैं? एपिडर्मस से निकलते हैं। यहाँ पर बर्ड्स के जो फीदर्स हैं वो भी एपिडर्मस से ही निकलते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है।
तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से इवाल्व हुए हैं। बर्ड्स में भी यही स्केल्स थे, लेकिन स्केल्स आहिस्ता आहिस्ता से मॉडिफाई हो गए और मॉडिफिकेशन के बाद उससे क्या बन गए, स्केल से क्या बन गई जी, फीदर्स बन गए। सो देयर इज़ ए what evolutionary link between the birds and reptiles। हम ये कहते हैं कि जी जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से जो है ना वो इवाल्व हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, आम तौर पर लाइक say for example this is the feeder, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले ये स्किन है, ठीक है, ये एपिडर्मस है, ये पूरा एपिडर्मस है, ठीक है, ये एपिडर्मल लेयर है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह हमारा हेयर फॉलिकल है, जिस तरह हमारा हेयर है, तो हेयर जो है वो स्किन के नीचे एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको जहाँ पर ये फीदर मौजूद है उसको हम कहेंगे फीदर फॉलिकल। ठीक है, फीदर फॉलिकल में ही ये, वैसे तो स्किन में ये एम्बेडेड है, लेकिन फीदर फॉलिकल में ये फीदर जो है ना वो क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम बेसिकली पल्प कहते हैं। इनिशियली इसको हम पल्प कहते हैं, इनिशियली। ठीक है, बाद में इसका जो नाम है अब वो हम क्या कर देते हैं जी, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिर बाब्स कहते हैं, बाब्स। ठीक है, एनी हाउ पल्प जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। जब एक फीदर बढ़ता है तो इनिशियली पल्प जो है वो वेस्कुलर है। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये जो बाकी अपर पार्ट है उसको ये ब्लड सप्लाई करता है। फीदर की क्या होती है जी, डेवलपमेंट होती है। लेकिन जब वो डेवलप हो जाता है तो यहाँ पर ये जो फॉलिकल है इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस पल्प में जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई भी होती है, केराटिन प्रोटीन की सप्लाई भी होती रहती है। तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसकी सप्लाई क्या हो जाती है जी, कट ऑफ हो जाती है। किस चीज़ की, ब्लड की। तो ये फीदर डेड हो जाता है, डेड एंड हार्ड बन जाता है और डेड बन जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? ये तो बात हो गई डेवलपमेंट की। फीदर फॉलिकल में ये फीदर मौजूद है। इनिशियली जब ये क्या करता है, जब ये फीदर डेवलपमेंट करता है तो इसमें पल्प के थ्रू ब्लड सप्लाई होती रहती है। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है एक फीदर तो उसमें ब्लड सप्लाई जो है ना वो कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ड हो जाता है ये फीदर, डेड हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात है। ठीक है, अब हम आते हैं जी किस चीज़ की तरफ, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फीदर्स की तरफ। थ्री टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये कंटूर फीदर है। ये डाउन फीदर है, ठीक है। और जो थर्ड है इसको हम क्या कहेंगे, फिलोफ्ल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो कंटूर फीदर है, ठीक है। मोस्ट ऑब्वियस है ये, इससे मुराद ये है कि जो आपको ज़्यादातर नज़र आते हैं, ठीक है, वो कौन से फीदर्स हैं जी, वो कंटूर फीदर्स हैं। लॉन्ग फीदर्स हैं, ये लेंथ में ये ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें जो है एक क्या होता है जी, क्वेल होता है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें बाब्स होते हैं, ठीक है। इसमें आप शेफ्ट होता है, ठीक है, शेफ्ट होता है। इसमें जो है वो हुक, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आपका बल्कि इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये क्वेल है, ठीक है। वहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे जी, पल्प कह रहे थे, ठीक है। ये क्वेल है, ठीक है। ये जो आपको आउटर सरफेस नज़र आएगा इसको हम क्या कहते हैं, शेफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फिर इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिसको हम बाब्स कहते हैं। और फिर यहाँ पर फिर से जो है ना वो लाइक दिस इज़ बार्ब, और फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से जो है ना वो ब्रांचेस हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बार्ब्यूल्स कहेंगे, बार्ब्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो कंटूर फीदर का जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्वेल है, बाब्स हैं, ये आउटर सरफेस शेफ्ट कहलाता है, और ये बार्ब्यूल्स कहलाता है, ठीक है। और ये जो पूरा ऊपर वाला सरफेस है ना, इसको हम बेसिकली हुक कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा डाउन फीदर्स हैं। ये हो गया, ये शॉर्ट फीदर्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली हीट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। ये जो कंटूर फीदर हैं ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये फीदर्स, डाउन फीदर्स किस में हेल्प करते हैं जी, हीट के ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इंसुलेशन में भी हेल्प करते हैं। हीट ट्रैप करेंगे तो लाजमी सी बात है फिर वो इंसुलेशन में हेल्प करेंगे। और जो थर्ड नंबर पर है वो है फिलोफ्ल्यूम फीदर्स। ये सेंसरी इन फंक्शन होते हैं, लाइक फीदर्स के साथ कोई चीज़ टच करती है, ठीक है, तो इसके बेस पर जो है ना वो रिसेप्टर्स होते हैं, उस टच को बेसिकली प्रोसेस करना या उसको देखना या उसको प्रोसेस करना जो है ना वो किसका काम है जी, वो इन फिलोफ्ल्यूम का काम है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फीदर्स, उसके फंक्शंस, उसकी डेवलपमेंट, उसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो इंशाल्लाह नीचे कमेंट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इसको जो है ना वो फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।